कर सकता था, कहीं किसी चौराहे पर मैं कार्यक्रम कर सकता था, लेकिन मैं अशोक प्रजापति जी को और अपने बड़े भाई टुनटुन जी को कहा कि टुनटुन जी, वह पटरी बाजार की पावन धरती हमेशा मेरे रूह में बसती है और मुझे पुकारती है कि अपनी जिंदगी में परिवर्तन का जब भी ऊँट फूंकना तो पटरी बाजार का ऐलान करना। मेरे जेहन में बसा हुआ ये बाजार, मेरे जेहन में, मेरे रगों में बसा हुआ बाजार है। जानते हैं 2009 का शर्मा जी, आपका भी हमारे इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन मंडल। नागा सिंह जी हमारे उपस्थित है, सतीश सिंह जी उपस्थित है, सबका स्वागत अभिनंदन मंडल मंच के माध्यम से। और मैं चाहूंगा राधेश्याम विश्वकर्मा जी आप आए और मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सचिन यादव जी। और मंच पर बैठे हमारे सभी मंचस्थ नेतागण सभी आए हुए समय इस बारिश में जो आप लोग जो भीग रहे हैं, शुभ मुहूर्त है, इसलिए कि आप लोग इस बारिश में भीगते हुए भी आप इस सभा का आनंद ले रहे हैं, गीत का आनंद ले रहे हैं, इसलिए जोगी बाबा की विदाई है सन 2027 में। सभी लोग, मैं विजय कुमार बता दूं कि आज हम देवरिया जनपद के पटरी चौराहे पर उपस्थित हैं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष सिंह जी के सहयोग से, मनीष सिंह जी के अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पे बैठाने के लिए संकल्पित हैं। और यहाँ वक्ताओं का क्या कहना है, मनीष सिंह जी क्या कहना चाहते हैं, ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर यादव जी भी मौजूद हैं और मनीष सिंह जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, उनका क्या कहना है। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, भी न्यूज एडिटर, देवरिया। नुक्कड़ सभा लगा था तो देवरिया जनपद के विधानसभा रामपुर कारखाना में ये नुक्कड़ सभा लगा था पटरी बाजार में। इस नुक्कड़ सभा का क्या संदेशा देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश सहित रामपुर कारखाना में भारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार ने इतनी भ्रष्टाचार किया हुआ है जिसका आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जो सरकार इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का कुकृत्य किया हो। उत्तर प्रदेश की सरजमी ने योगी आदित्यनाथ को एक संत के रूप में चुना था, लेकिन वह संत नहीं सामंती हैं। और उनके राज में जब प्रभु श्री राम जी के चरण की चरण पादुका लूट ली गई, चांदी की मूर्तियां लूट ली गई, लाखों करोड़ों रुपए उनके मंदिर से चोरी कर लिए गए, तो इन भाजपाइयों से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब ये राम के नाम को लूट सकते हैं, उनके काम को लूट सकते हैं, उनके धाम को लूट सकते हैं, तो ये जनता को क्या समझते हैं? आज नौजवान मारे मारे फिर रहा है, उसके पास रोजी रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं, नौकरियां नहीं है। आज नौजवानों ने परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है, परिवर्तन का मन बना लिया है और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो का आह्वान उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने किया है। रामपुर कारखाना इस बात का एक ऐसा परिभाषा बनने जा रहा है जिसने यह संदेश दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सामंती सत्ता बहुत दिन तक सरकार में नहीं रहने वाली है। रामपुर कारखाना जीतेंगे, देवरिया की सारी सीटें जीतेंगे और 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम सीट होगी। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती थी, लेकिन आज किसान खाद के बिना तरस रहे हैं। किसी गोदाम में खाद नहीं है सर, इस विषय में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब किसान खाद मांगने जाता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है। आज खाद की बोरियों का वजन 50 किलो था, योगी आदित्यनाथ की सरकार में खाद की बोरियों का वजन 40 किलो हो गया, जबकि उसकी कीमत जो थी वो दोगुनी कर दी गई है। किसानों की आय दोगुनी करने वाले लोग आज किसानों के नाम पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे, उनके कर्ज दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आत्महत्या किसानों की मजबूरी बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश सहित देश भर में किसानों की कोई सुध लेने नहीं वाला है। भारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी मोदी जी की सरकार
पंचायत समिति और कोई जवाब नहीं दे पा रही। जी सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अभी हमारे आजम साहब के जो यूनिवर्सिटी थी जिसमें किसी जाति और धर्म के लड़के नहीं पढ़ते, सभी जाति धर्म के लड़के पढ़ते थे, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी को गिराने की प्लानिंग चल रही है। मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय मौलाना जौहर जी के नाम पर जन भारत के प्रमुख स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी महारत हासिल की कि उन्हें शिक्षाविद की उपाधि मिली। उनकी पत्रकारिता में इतनी स्पष्टवादिता रहती थी, ईमानदारी रहती थी कि उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको बहुत बड़ा सम्मान हमेशा लोग करते थे। उनके नाम पर बना हुआ मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय आज उसकी अस्मिता पर भारतीय जनता पार्टी के लोग संकट खड़ा कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित देश भर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से सामंती व्यवहार अख्तियार करके धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण कर रही है, सामाजिक विद्वेष पैदा कर रही है और जातीय संघर्ष कराने पर तुली हुई है। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के रंग में रंग करके उत्तर प्रदेश में घरों पर बुलडोजर चला करके अपने विरोधियों को क्षतिग्रस्त करके, क्षति पहुंचा करके सत्ता में बने रहने के लिए हर जुगत कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ महान जनता ने तय कर लिया है कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का बिगुल फूंका जाएगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। नौजवानों की लड़ाई, सोनम जी जंतर मंतर पे आज धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सूझ लेने वाला कोई नहीं जा रहा, केवल विपक्षी पार्टी जा रही है। इस विषय में क्या कहेंगे सर? सोनम वांगचुक जी ने जो इतिहास कायम कर दिया, जो उन्होंने एक संदेश दे दिया देश और दुनिया में कि चाहे सरकारें जितनी सामंती हो जाए उनके सामने खड़ा होने की कुवत हर भारतीय रखता है। सोनम वांगचुक ने जो एक इतिहास रचा है, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियां समझेंगी और छात्रों की जो लड़ाई लड़ी है सोनम वांगचुक जी ने, उनको दिल से पूरा देश शुभकामना और बधाई देता है। मोदी जी जब 750 किसानों के मरने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, जब 4 किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया गया गृह मंत्री के लड़के की तरफ से, तब इन भाजपाइयों ने क्षमा नहीं मांगी। ये अंग्रेजों के जो मुखबिर थे, इन मुखबिरों से और आप उम्मीद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने जो विचार जो खड़ा किया है, उस विचार पर चलते हुए हर भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता से टकराने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है और चुनाव में परिवर्तनकारी परिणाम ला करके उनको सत्ता से बेदखल। आने वाले दिनों में कुछ समय में सर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक रथ यात्रा कराने जा रहे हैं पूरे विधानसभाओं में। क्या उस रथ यात्रा का निर्देश है सर? क्या संदेश है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पर सैलाब आता है। वह जन सैलाब जो जनता के बीच की आह होती है, जनता का जो दर्द होता है, नौजवानों की जो उमंग, उत्साह और सरकार बदलने का परिवर्तनकारी जो एक विचार होता है, वह सड़कों पर दिखाई देता है। श्री अखिलेश यादव जी जब सड़कों पर उतरे हैं तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं और सरकारें बदल जाती हैं। 2011 में जब उन्होंने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और 12 में चुनाव हुआ और श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ की सामंती सत्ता डरी हुई है, भयभीत है, जानती है कि श्री अखिलेश यादव जिस दिन सड़कों पर उतरेंगे वह परिवर्तनकारी जो उनका क्रांति रथ है वह सरकार को हटा देगा और एक ऐसी सरकार का निर्माण करेगा जो पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम को दिखाएगा। रामपुर कारखाना की क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे सर 2027? हमारा रामपुर कारखाना 2027 में जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी जीतेगी और रामपुर कारखाना हमारा राष्ट्र की पहचान बनने जा रहा है। रामपुर में कारखाना होगा जब अखिलेश जी का जमाना होगा। इस नारे के साथ हर युवा जागृत हो चुका है, जुनून में आ चुका है और परिवर्तन का फैसला कर चुका है। जी, आप छोटा सा बात और